तो आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह। तो पिछले बार हमने देखा है पिछले वाला वीडियो में कि जो बीम है, बीम का रिइंफोर्समेंट कैसे होता है, बीम का रिइंफोर्समेंट कैसे होता है, कैसे उसको लोड करना है बीम बॉटम पर, कैसे टाई करना है, रिंग कैसे फंसाना है, ये सभी चीज़ देखें। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज क्या है कनेक्शन। जैसे सपोज कीजिए कि ये कॉलम का सरिया है जो कि नीचे से आ रहा है यहाँ पे, और ये बीम का सरिया है। सरिया आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो इस एंड के बारे में हम लोग डिस्कशन के लिए आज हम लोग जानेंगे कॉलम का सरिया बीम का सरिया में कैसे कनेक्शन होता है। तो नॉर्मली फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये सपोज कीजिए कि कॉलम का सरिया है और बीम का बॉटम का सरिया ऐसे आ रहा है और टॉप का सरिया ऐसे आ रहा है। तो नॉर्मली या ऐसा करना चाहिए कि सपोज करो कि एक कॉलम का सेंटर लाइन है, तो बीम का बॉटम का सरिया भी कॉलम का सेंटर लाइन क्रॉस करे और टॉप का सरिया भी सेंटर लाइन क्रॉस करे, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल फेनोमेनन है, ये एल बनता है और नीचे का भी एल बनता है, और इस ढंग से सरिया कॉलम के अंदर में घुसता है। तो बीम का सरिया का को प्लेस करने के पहले इसके अंदर में हम लोग रिंग रख देते हैं, जिस रिंग को सरिया को पोजीशन करने के बाद, बीम का सरिया को पोजीशन करने के बाद रिंग को हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो एक ये नॉर्मल कंडीशन है, जनरली होता है। अब क्या है कि इसके अंदर में आपको रिंग नहीं लगाना है बीम का। इसके अंदर में आपको देखिए कॉलम का रिंग ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। तो कोशिश कीजिए इसके अंदर में भी रिंग फंसाने का, है ना। रिंग अगर सपोज कीजिए कि 8 या 10 डाया तक का है, तो उसको रिंग कैसा होता है, जनरली रिंग ऐसा होता है। तो 8 या 10 डाया तक का अगर रिंग है तो इसको फैला कर आप हुक बना के, ऐसा कॉलम का सरिया है, हाँ, तो रिंग को फैला दीजिए, फैला कर हुक को ऐसा फैला दीजिए हुक को। फिर बाद में इसको लेकर इधर लेकर ऐसा करके कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप फैला नहीं सकते हैं और कॉलम का सरिया इतना कंजेस्टेड रहता है। इस सिंपल केस में कैसा है, 4 कॉलम में सरिया है, ठीक है। सिंपल केस क्या है कि ये रिंग हो गया, एक रिंग हो गया, ठीक है। लेकिन हमेशा तो ऐसा आपको मिलेगा नहीं। कॉलम में ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना सरिया हो। इसमें रिंग भी कहीं हो सकता है। जैसे एक बड़ा रिंग हो गया, इसको मास्टर रिंग बोलते हैं। इसके अलावा इस ढंग से रिंग हो सकता है, दूसरा रिंग हो सकता है, या क्लिप लगाया हुआ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का जो रिंग रहेगा तो कॉलम में प्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, सपोज कीजिए कि एक कॉलम का ये हम आपको सरिया का लोकेशन दिखला रहे हैं, जिसमें सरिया टॉप पोर्शन आप इमेजिन करने का है, ठीक है, जिसमें ये सपोज कर लीजिए कि आपको बीम का सरिया आया हुआ है, ठीक है। तो सभी फिक्स करने के बाद, सभी सरिया फिक्स कर लिए, इसमें रिंग लगा दिए बीम का सरिया में। उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये मास्टर रिंग जो है ना, मास्टर रिंग इसमें लगाने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे, तो मास्टर रिंग, जैसे मास्टर रिंग क्या, बाहर का रिंग को जनरली मास्टर रिंग बोला जाता है ऐसा। तो इसको लगाने में दिक्कत है। मान लीजिए कि कॉलम का साइज़ बहुत बड़ा है, या रिंग का सरिया का डाया
12 या 10 डालने में भी दिक्कत हो रहा है, तो इसको यू करके आप लगा सकते हैं। यू बोले तो ये जो रिंग है उसको किसी कुछ इस ढंग से बना लीजिए आप, ऐसा हो गया। और एक पार्ट ऐसा कर लीजिए आप, यू डाल के बना लीजिए। कंसेप्ट यही, इसी कंसेप्ट पर 2 पार्ट करके ऐसे लगाना है। अब बीच वाले पोर्शन में क्या करेंगे, ये सब जो है, तो इसमें आप कर सकते हैं कि क्लिप लगा दीजिए, ऐसा रिंग बना लीजिए आप, इसको लगा दीजिए, ऐसा रिंग बना के ऐसा लगा दीजिए, तो इस ढंग से आपको पूरा हो जाएगा। और भी मान लीजिए कि इधर भी कुछ फाउल हो रहा है लगाने में, इधर भी कुछ फाउल हो रहा है लगाने में, तो आप डायगोनल भी लगा सकते हैं, ऐसा करके वो लगा दीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए। इसमें है क्या कि जो रिंग का कैलकुलेशन है, कॉलम का रिंग का कैलकुलेशन, उसमें क्या होता है कि आप कुछ परसेंटेज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट लगता है। तो इस लेवल पर जहाँ बीम ऐड हो रहा है कॉलम में, ये जो मास्टर रिंग है इसको तो निश्चित लगाना है, ठीक है ना। या तो इसको 2 पार्ट में लगाइए, ऐसा करके आप बीबीएस के टाइम में बना लीजिए, या तो इधर से कीजिए या इधर से आप पार्ट कर लीजिए। किसी भी साइड से, या तो इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, ये पार्ट करके आपको, ये मास्टर रिंग मस्ट है, इसको लगाना ही लगाना है, ठीक है। बाकी सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि मास्टर रिंग प्लेस करने के बाद, ये मास्टर रिंग प्लेस हो गया, ये मास्टर रिंग प्लेस करने के बाद जो कॉर्नर का सरिया को पकड़ देगा ये, बाकी का सरिया के लिए सबसे इजी है, आप क्लिप लगा दीजिए, सबसे इजीएस्ट वे है। अब अधिक मान लीजिए सरिया है, वर्टिकल्स अधिक है, तो अधिक क्लिप लगा दीजिए। हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। तो इस ढंग से ध्यान रखना है कि आप बीम का रिंग अंदर डालने का कोशिश नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कॉलम का रिंग, मास्टर रिंग निश्चित रूप से डालें। उसके अलावा जो क्लिप है वो क्लिप डाल डाल के आमने सामने का सरिया को टैग कीजिए। तो ये कनेक्शन का एक सिस्टम है। बाकी कुछ और है, एक चीज़ और बताते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये कॉलम का सरिया है, एक ये कॉलम का सरिया है, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो बीम का सरिया आ रहा है, बीम बॉटम, ये बीम टॉप, तो कभी कभी आप देखेंगे कि जो बीम का सरिया आता है वो कॉलम में नीचे तक चला जाता है, ठीक है। ऊपर भी जा सकता है, ऐसा ऊपर के लिए भी जा सकता है, वो डिजाइन होता है स्पेसिफिक, उतना डिटेल में नहीं जानना है, ऐसा जाता है। तो मान लीजिए कि ये है आपको LD, है ना, LD, ये सपोज कीजिए कि 25 का सरिया है ये, है ना। तो 25 LD कैसे होगा, 25 इंटू 50 कितना हो गया, 1250। मतलब ये जो है सो 1250 नीचे डिजाइनर दे देगा, इतना जानना है। जबकि बीम का डेप्थ जो रहेगा, अगर बीम का डेप्थ डिजाइन में दिया हुआ है, सपोज कि ये 600 दिया हुआ है खाली, तो 600 नीचे जा रहा है ये, है ना। तो उस समय आपको बीबीएस में इसको मैनेज करना पड़ेगा। बीबीएस में कैसे करेंगे, तो ये जो है या तो ऐसा करेंगे कि कॉलम का कास्टिंग जो है सो इस लेवल तक करें, मतलब 600, यहाँ तक कितना होता है 1250, मतलब यहाँ तक कास्टिंग कीजिए आप, ठीक है ना। बाद में यहीं से बीम बांधने के बाद पूरा एक साथ आपको कास्टिंग करना है। हाँ, 1250 नीचे कास्टिंग छोड़ना पड़ेगा बीम के टॉप से। या एक चीज़ और कर सकते हैं कि कॉलम का सरिया, जो ये वाला सरिया दिखाई दे रहा है, इसको इस बीम में 1250 लाकर या कुछ अधिक लाकर, कभी कभी 50D होता है, कभी कभी डिसीजन होता है 50D नहीं 70D दे दीजिए, 80D दे दीजिए,
उस हिसाब से यहाँ तक लाकर, मतलब कॉलम से बाहर इतना लाकर 50D 70D 80D लाकर उसके बाद कॉलम कास्ट कर देना है। लेकिन वो दिक्कत है, सरिया मिसलाइन हो सकता है ना। इसीलिए सबसे बढ़िया है कि जहाँ तक ये एल नीचे जाता है वहाँ तक कास्ट कीजिए आप, वहाँ से नीचे कॉलम को कास्ट कर देना का। और बाकी जब बीम का सरिया बंध जाएगा, बीम का सरिया जब बंध गया उसके बाद शटरिंग लगाकर यहाँ से कास्ट कर देने का। ये कास्ट करने का 2 स्टेज में कास्टिंग कीजिए। तो ये जनरली 2 केसेस बनता है इसमें। तो ये आपका हो गया एंड कनेक्शन का। तो आज के लिए इतना ही। और आप बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है देखिए, अभी फ्लिप कर दिया। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है हमसे, उसमें पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट का कैसे यूज होता है, कोऑर्डिनेट का यूज करके हम लोग लेआउट कैसे करते हैं, एक्सकैवेशन कैसे करते हैं। एक्सकैवेशन में पीसीसी का लेवल लेना है, उसका पीसीसी का टॉप लेना है, फिर राख का सरिया है, कॉलम का सरिया पर है। उसके बाद हम लोग पढ़े बीम का सरिया, कॉलम और बीम का सरिया में कनेक्शन कैसे होगा ये भी हम लोग देखें, है ना। अब हम लोग देखिए, एक चीज़ है कि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो ड्राइंग है उसको लेकर बताया जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड रिइंफोर्समेंट टाइम कैसे होता है, बेंडिंग कैसे होता है, बीबीएस कैसे बनता है, वो सभी चीज़ आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्लैब रिइंफोर्समेंट देखेंगे, ठीक है। उसको देखने के बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक लिंटल और छज्जा के बारे में देखें, वो सभी सिंपलेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शटरिंग कैसे करना है उसमें, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शटरिंग होगा वो। उसके बाद जब ये हमारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा बताने का एक कंसेप्ट, तब हम लोग क्रिटिकल में जाएंगे। कोई पर्टिकुलर टाइप का केस क्रिएट करेंगे, कितना डिफ़िकल्ट है ये, इसको कैसे करना है। टनेज ऑफ सरिया बीम में रहता है, टनेज ऑफ सरिया जो है तो स्लैब में रहता है, उसको कैसे करना है तो ये डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और अंतिम तक देखिए, लास्ट तक, तब देखने में मज़ा आएगा। थैंक यू।